तो बच्चों, इस सप्ताह तुम्हारा चैप्टर है ग्रामर का। है ग्रामर में पहला चैप्टर है तुम्हारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। पहला तो होता है रिपोर्टिंग वर्क और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्क में वक्ता बात को जिस मिनट वर्ग से कहना आरंभ करता है उसे रिपोर्टिंग वर्क कहते हैं। इंग्लिश में इसकी परिभाषा है द वर्क व्हिच इंट्रोड्यूसेस द रिपोर्टेड स्पीच इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग वर्क। इसको इन्वर्टेड कॉमास के बाहर लिखा जाता है। और दूसरा भाग है रिपोर्टेड स्पीच। इसमें जो कुछ वक्ता द्वारा कहा जाता है उसे रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है। इंग्लिश में है इसकी परिभाषा द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर which are put within inverted commas are called the reported speech। अब इसमें क्या है, डायरेक्ट स्पीच के कुछ मुख्य बिंदु है। डायरेक्ट स्पीच में वक्ता के कथन को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात कॉमा का प्रयोग किया जाता है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर के भाग का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ये तो है डायरेक्ट स्पीच के कुछ बिंदु। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के कुछ जनरल रूल्स हैं, सामान्य नियम। वो क्या है, इसमें सबसे पहले इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया जाता है। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते हैं तो जो इन्वर्टेड कॉमा होते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो कॉमा का प्रयोग होता है डायरेक्ट स्पीच में वो भी हटा दिया जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच में वो नहीं रहता। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार टोल्ड, आस्क्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड आदि में बदल देते। रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात आवश्यकता अनुसार उचित कंजंक्शन जैसे दैट, इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। अगला इसका नियम है आई तथा प्रॉपर नाउन को छोड़कर रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। टेंसों में परिवर्तन और सर्वनाम इनका जो है समय अथवा स्थिति की निकटता सूचक पर शब्दों में परिवर्तन होता है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य जो है 5 प्रकार के होते हैं। अब अर्थ की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के कौन कौन होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। ये तुम्हें सिंथेसिस का चैप्टर जब पढ़ाएंगे वाक्य रचना तो उसमें बताएंगे। अब इस समय चल रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसमें अर्थ की दृष्टि से वाक्य 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से, पहला है एसर्टिव सेंटेंस, ASSERTIVE एसर्टिव सेंटेंसेस साधारण वाक्य कहलाते हैं। हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, INTEROGATIVE इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इनको प्रश्न सूचक वाक्य या प्रश्नबोधक वाक्य इनको कहते हैं। तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, IMPERATIVE इंपरेटिव सेंटेंसेस, SENTENCES आज्ञार्थक वाक्य या आज्ञा सूचक वाक्य। इसके बाद चौथा आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, OPTATIVE SENTENCES ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ये हिंदी में कहते हैं समुच्चय बोधक वाक्य होते हैं। इसके बाद लास्ट आता है 5वां है जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस,
EXCLAMATORY एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इसको कहते हैं विस्मय बोधक वाक्य या विस्मयादि बोधक वाक्य। अब ये अर्थ की दृष्टि से जो है 5 प्रकार के वाक्य हैं। इनमें सबसे पहले बात आता है तुम्हारा असर्टिव सेंटेंस। इन वाक्यों के द्वारा किसी बात का कथन ज्ञात होता है। इस प्रकार के वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के कुछ नियम हैं। तो पहला नियम क्या है इसमें? टेंसेज में परिवर्तन संबंधी नियम। तो इसमें है पहला नियम टेंसेज में परिवर्तन संबंधी नियमों के अंतर्गत, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें जो है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देते और कनेक्टिव वर्ड दैट लगा देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हरी हैज गॉन टू आगरा, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है? राम सेज प्रेजेंट टेंस में है। तो चूंकि नियम है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस नहीं बदलता। तो हम इसमें करेंगे राम सेज दैट हरी हैज गॉन टू आगरा, ज्यों का त्यों हो जाएगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाएंगे, दैट कनेक्टिव लग जाएगा। अब एक उदाहरण फ्यूचर टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब का देख लें आप। जैसे सोहन विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आशा इज वेरी इंटेलिजेंट, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो सोहन विल से ये रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। तो चूंकि नियम है हमारा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस नहीं बदलता। तो नियमानुसार इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेंगे और दैट कनेक्टिव से ये जुड़ जाएगा। तो ये बनेगा सोहन विल से दैट आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। अब इसमें आता है कुछ जैसे से है, सेज है या शेड को इनडायरेक्ट स्पीच में टेल, टेल्स या टोल्ड में उस समय बदलते हैं जब इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होता है। यदि से, सेज या शेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर हम इन्हें नहीं बदलते, से या शेड ही रहने देते हैं। रूल नंबर 2 आता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में परिवर्तन होता है, जो इस प्रकार से है। कैसा है? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में परिवर्तन कैसा होता है? अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा। यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। यदि बात पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो ये इसका परिवर्तन होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। और यदि बात पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में है तो ये बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नो चेंज, ये नहीं बदलते हैं। तो इस तरह का परिवर्तन होता है। अब आएंगे आप पहला जो मैंने बताया कि रिपोर्टेड स्पीच यदि हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेगी। जैसे मोहन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा राकेश टेल्स ए लाई, तो रिपोर्टिंग वर्ब तो है पास्ट टेंस में और रिपोर्टेड स्पीच है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो रिपोर्टिंग वर्ब चूंकि पास्ट टेंस में है तो नियमानुसार इसमें परिवर्तन होना है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये हो जाएगा मोहन सेड दैट राकेश टोल्ड ए लाई। अब दूसरा परिवर्तन होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस या इसी को इम्परफेक्ट भी कहते हैं, इसको हम पास्ट कंटीन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं।
जैसे सोहन सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, राम इज राइटिंग ए बुक, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो राम इज राइटिंग ए बुक, ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये काय में बदलेगी नियमानुसार, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो हो जाएगा ये सोहन टोल्ड मी दैट राम वाज राइटिंग ए बुक। अब नेक्स्ट परिवर्तन आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदलता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो फॉर एग्जाम्पल बात है सोहन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा संध्या हैज कंप्लीटेड हर वर्क। तो संध्या हैज कंप्लीटेड हर वर्क ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये बदलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो ये इनडायरेक्ट में हो जाएगा सोहन सेड दैट संध्या हैड कंप्लीटेड हर वर्क। अब नेक्स्ट परिवर्तन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट हैज बीन रेनिंग ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नियमानुसार ले जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो हैज बीन की जगह क्या हो जाएगा, हैड बीन। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे, दैट कनेक्टिव लग जाएगा। तो ही सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ये प्रेजेंट के परिवर्तन हुए। प्रेजेंट के चारों भाग सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये क्रमानुसार पास्ट के चारों भागों में चले जाते हैं। अब आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट को बदलकर पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। जैसे ही सेड द हॉर्स डाइड इन द नाइट। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द हॉर्स डाइड इन द नाइट, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा। तो द हॉर्स डाइड इन द नाइट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये नियमानुसार बदलेगा पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हैड धन थर्ड फॉर्म। तो ये होगा ही सेड दैट द हॉर्स हैड डाइड इन द नाइट। नेक्स्ट परिवर्तन आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बदल जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द स्टूडेंट्स वी आर लर्निंग देयर लेसन्स। तो द स्टूडेंट्स वी आर लर्निंग देयर लेसन्स, ये कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो हैड बीन लर्निंग होगा इसमें। तो ही सेड दैट द स्टूडेंट्स हैड बीन लर्निंग देयर लेसन्स। अब आता है तुम्हारा पास्ट परफेक्ट टेंस तथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये ज्यों की त्यों रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा Usha had won the match, full stop, inverted comma. तो they said that Usha had won the match. कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, कनेक्टिव वर्ड लगेगा, ज्यों का त्यों लगेगा। इसी तरह से अगला वाक्य she said कॉमा इन्वर्टेड कॉमा Asha had been reading for 2 hours। तो ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, कनेक्टिव वर्ड लगेगा। she said that Asha had been रीडिंग फॉर 2 hours। अब क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में है तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले सेल को शोड, विल को वोड, कैन को कोड, मे को माइट में हम बदल देते हैं। जैसे आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई शैल बिलीव। तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट में आई सेड दैट आई शुड बिलीव। नेक्स्ट है अंशु सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा राधा विल सी ए पिक्चर। तो अंशु सेड दैट राधा वुड सी ए पिक्चर। सेल की जगह शॉर्ट और विल की जगह वुड हो गया। इसी तरह से कैन का कोड और मे का माइट हो जाएगा। जैसे आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई कैन जंप इनटू द रिवर। तो आई सेड दैट आई कुड जंप इनटू द रिवर। अब मे की जगह माइट हो जाएगा। जैसे ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द बॉय मे गो। तो ही सेड दैट द बॉय माइट गो। ये परिवर्तन है। अब इसके बाद आता है तुम्हारा जैसे हैड वेटर है, यूज्ड टू है,
ओट है, मस्ट है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये क्यों की क्यों। अब टेंस संबंधी नियम के अपवाद आते हैं। इसमें पहला नियम तुम्हारा ये है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नियम है रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में परिवर्तन होता है, जो कि मैंने बताया प्रेजेंट के चारों भाग पास्ट में बदल जाते, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता, पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल जाता, और पास्ट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस नो चेंज, सेल का शुड, बिल का वुड, कैन का वुड, बी का माइट हो जाता है। लेकिन कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस नहीं बदलता है। वो कौन सी स्थितियां हैं जिन स्थितियों में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस नहीं बदलता, इन्हें हम एक्सेप्शंस अथवा हिंदी में अपवाद कहते हैं। तो पहला तो है जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात कही गई हो, तो ऐसी स्थिति में रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस नहीं बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होते हुए भी। जैसे ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये सदा सत्य रहने वाली बात है। उसने कहा कि पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है, तो करती है, इसमें कोई परिवर्तन वाली बात नहीं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, दैट कनेक्टिव लग जाएगा, तो हो जाएगा ही सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। नेक्स्ट आता है अपवाद जब कोई आदत संबंधी बात कही जाए, तो ऐसी स्थिति में भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस नहीं बदलता। जैसे ही हरी सेड टू रवि, हरी ने रवि से कहा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डॉग्स वार एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों को घूमते हैं, तो ये आदत संबंधी बात है, इसमें कुछ नहीं बदलेगा। हरी टोल्ड रवि दैट डॉग्स वार एट स्ट्रेंजर्स। जब कोई कहावत संबंधी बात कही जाए तब भी इसमें रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, उसने कहा कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, तो ये है, ये जो है कहावत कही गई है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, दैट कनेक्टिव से जुड़ जाएगा, तो ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब आता है जब कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो, ऐतिहासिक घटना का जिक्र हो, तो ऐसी स्थिति में भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस नहीं बदलता है। जैसे द हिस्ट्री टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। द हिस्ट्री टीचर सेड दैट समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो ये तुम्हारे साधारण नियम हुए। अब आता है पर्सन्स में परिवर्तन के नियम। पर्सन 3 होते हैं इंग्लिश में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसमें परिवर्तन के नियम है। रूल नंबर 1 है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस को, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस आई, माई, मी, वी, अवर, अस, इनको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, नंबर सिंगुलर है या प्लूरल है, जेंडर फेमिनिन है या मैस्कुलिन है, उसके अनुसार बदलते हैं। जैसे आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई डू नॉट लाइक दैट बुक, तो ये इनडायरेक्ट में परिवर्तित होगा। आई सेड दैट, अब यहां आई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट आई के अनुसार ही बदलेगा, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आई और डू नॉट की जगह डिड नॉट लाइक दैट बुक हो जाएगा। सेकेंड पर्सन जैसे यू सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम लर्निंग माई लेसन, अब यहां रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट है सेकंड पर्सन का
और रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन का। तो ये यहाँ का रिपोर्टेड स्पीच का जो है सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार बदल देगा। तो हो जाएगा यू सेड दैट यू वी आर लर्निंग योर लेसन। अब आता है तीसरा, सीता सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई रीड माई बुक एवरी डे। अब सीता थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, फेमिनिन जेंडर है। तो सीता सेड दैट सी रीड, आई की जगह हो गया सी, रीड हर बुक एवरी डे। अब आता है नेक्स्ट दे, एक उदाहरण दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी वांट टू गो टू अलीगढ़। तो ये इनडायरेक्ट में बदलेगा दे सेड दैट। अब बी फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर दे, तो दे में बदल जाएगा और पास्ट टेंस होगा दे वांटेड टू गो टू अलीगढ़। अब आएगा नेक्स्ट नियम जो कल बताया जाएगा आपको। थैंक यू बॉयज।